संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का संकुल, राज्यों का परिसंघ, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। ये उत्तर सही है। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा वीपी मेनन, सरदार पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल तथा के.एम. मुंशी। इसका सही आंसर है सरदार पटेल तथा वीपी मेनन। क्वेश्चन नंबर है 3। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। इसका सही जवाब है भारत तथा इंडिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन, के.सी. वियर, सर आइवर जेनिंग, डी.डी. बसु। इसका आंसर है जी ऑस्टिन। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 5। भाग 1 नागरिकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये जन्म के आधार पर भी, निवास के आधार पर भी और देशीकरण के आधार पर भी भारत में संविधान की नागरिकता प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है, इसलिए इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? ए. भारत सरकार अधिनियम 1919, बी. भारत सरकार अधिनियम 1935, सी. भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935, जो है बी विकल्प। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 9। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? ए. कनाडा, बी. यूनाइटेड किंगडम, सी. संयुक्त राज्य अमेरिका, डी. आयरलैंड। इसका उत्तर है ए. कनाडा से ली गई है, कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ए. फ्रांस, बी. ब्रिटेन, सी. संयुक्त राज्य अमेरिका, डी. रूस। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आज हम 10 ही प्रश्न लाए थे और आगे इसी तरह के प्रश्न के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हम आपके लिए लाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए. पश्चिमी बंगाल से, बी. बम्बई प्रेसिडेंसी से, सी. तत्कालीन मध्य भारत से, डी. पंजाब से। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हुई थी 1956 में। ऑप्शन बी करेक्ट है। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया? किस वर्ष अपनाया गया था? ए. वर्ष 1948 में, वर्ष 1949 में, वर्ष 1950 में, डी. वर्ष 1951 में।
इसका सही आंसर है आपका वर्ष 1950 में। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? यह है क्वेश्चन नंबर 14। इसका ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है आचार्य JV कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्वेश्चन नंबर है 14, इसका आंसर है सी, बिल्कुल सही, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? किस भाग में किया गया है? भाग 5, भाग 4, भाग 2, भाग 3? ये भाग 3 में है, सही आंसर है भाग 3। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है? इसका उत्तर है सूचना का अधिकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको छांटना है। इसका आंसर है क्वेश्चन 17 का ए, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन आता है 18। यह वाक्य किसने कहा था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक हैं जिसे सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है। ए KM मुंशी, बी BR अम्बेडकर, सी KT साहा, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही ऑप्शन है सी, KT साहा। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? यह क्वेश्चन नंबर 19। जम्मू कश्मीर में, नागालैंड में, गोवा में, मिजोरम में? गोवा, गोवा सही आंसर है। 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 39 क, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 33 ख। इसका सही आंसर है आपका बी, अनुच्छेद 39 ए भी बोल सकते हैं इसे, अनुच्छेद 39 क। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 21, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका उत्तर बताइए आप। इसका उत्तर है अनुच्छेद 40। ये है आपका 21वां सवाल, और ये आपके दोनों पार्ट में 21 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब हम कल आपके लिए लाएंगे बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन। सभी परीक्षाओं के लिए GK व GS की गुणवत्तापूर्ण तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाएं। आपको यहाँ हमारे चैनल पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री मिलेगी। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई वंश, कुल, जाति, संघ? सही उत्तर है जाति। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था? कॉर्नवालियस, हेकल, कोपलैंड, RH व्हिटकर। सही उत्तर है RH व्हिटकर। क्वेश्चन नंबर 3, जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? पदानुक्रम, वर्गीकी, आकृति विज्ञान, आनुवंशिकी? सही उत्तर है वर्गीकी, ऑप्शन बी। कौन सा जीव मोनोरा जगत में शामिल नहीं है? जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, कवक? सही उत्तर है कवक। विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? प्रोस्टिटा, मोनेरा, प्रोटोजोआ? इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं।
कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। तो इसमें से किसे शामिल किया जाता है? केवल कोशिका द्रव्य, केवल केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य दोनों, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग। सही उत्तर है इसका डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग। क्वेश्चन नंबर 7, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लाइसोसोम। सही उत्तर है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी सुसाइड बैग? राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियोसोम, गोल्गी काय। सही उत्तर है लाइसोसोम। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? यकृत कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं या मांसपेशीय कोशिकाएं? सही उत्तर है लाल रक्त कोशिकाएं। मानव क्वेश्चन नंबर है 10, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? गोल्गी काय, लाइसोसोम, तारक काय, माइटोकॉन्ड्रिया। सही उत्तर है डी, माइटोकॉन्ड्रिया। लाइक, सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 1, गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? क्रोमेटिन धागों का, डीएनए का, आरएनए का या जीन का? इसका सही उत्तर है आपको क्रोमेटिन धागों से। सही उत्तर है क्रोमेटिन धागों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत छपा हुआ है। जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? फ्लेमिंग, टेमिन, लेवल, ल्यूवेनहॉक। इसका आंसर है ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? ए साल्मोनेला, माइक्रोबैक्टीरियम, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोमाइसीज। इसका सही आंसर है माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त किए जाते हैं कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से, आवृतबीजियों से? ये हमें कवकों से प्राप्त होते हैं। किससे? कवकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एनावेना। यह है एनावेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पत्तियों का रूपांतरित स्वरूप नहीं है कि कौन सा नहीं है? पर्णकटक, पर्णप्रांत, घटपर्णी, पत्र, पिरकलिका। इसका सही आंसर है पत्र पिरकलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पौधा? यूकेलिप्टिस, पियोरोकार्स, पोलीएलिथिया, टेक्टोना। इसका सही आंसर है यूकेलिप्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि यह भोज्य पदार्थ संग्रहित करता है, क्षैतिज रूप से भूमि में विकसित होता है, पर्व और पर्व संधियों युक्त होता है, क्लोरोफिल विहीन होता है। सही उत्तर बताइए। क्या हो सकता है इसमें? इसका सही उत्तर है ये पर्व और पर्व संधियों युक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वह शुष्क पुष्पकली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? वह शुष्क पुष्पकली यानी फ्लावर बड्स जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। इलायची है, केसर है, दालचीनी है, लौंग है। तो सही आंसर है लौंग।
कुनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? ये लास्ट क्वेश्चन है। आम, सिनकोना, इमली, बरगद। इसका सही आंसर है सिनकोना। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950। सही आंसर। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1951। सही आंसर है 1951। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन तैयार करता था? सही आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? सही आंसर है 12। कितना? 12। अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई? सही आंसर है 1968 से 1978 से 1983 तक। ये रॉन्ग है, बी। इसका सी आंसर सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर है कृषि क्षेत्र। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारी उद्योग। क्या था? भारी उद्योग। भारी उद्योग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया था? पीसी महालोनविस ने। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात कारखाने स्थापित हुए थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्वेश्चन नंबर 10, किस पंचवर्षीय योजना में भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ए। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1962। ये गलत आंसर है, 1962 नहीं, 1966 सही आंसर है। 1962 में तो चीन से युद्ध हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। डीपी धर ने किस पंचवर्षीय योजना का अधिगम पत्र तैयार किया था? पंचम पंचवर्षीय योजना का अधिगम पत्र तैयार किया था। गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये भी पंचम वर्षीय योजना में ही दिया गया था, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? असम, पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब। केरल सही आंसर है।
भारत के किस राज्य में मानसून सबसे बाद पहुंचता है? राजस्थान। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? केरल, मासिनराम, कर्नाटक, पांडिचेरी। मासिनराम। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख, कुल्लू मनाली, राजस्थान, आगरा। लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर। सही आंसर है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? बलिया, सोनभद्र, मथुरा, वृंदावन। सही आंसर है मथुरा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम बताओ। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? कहाँ है उसका नाम बताइए। यह एंजिल जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आंसर है छत्तीसगढ़। हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में है? सही आंसर बताना है इसका छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड। सही आंसर है झारखंड। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? नील नदी, अमेजन नदी, जाम्बेजी नदी, इंद्रावती। जाम्बेजी नदी पर है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला, गणेश मालवंकर, केसी त्यागी, महात्मा गांधी। सही आंसर है गणेश मालवंकर। इस समय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया? प्रथम पुरस्कार पहली बार। आनंद कुमार, हरिवंश राय बच्चन, देविका रानी, संजीव कुमार। सही आंसर है देविका रानी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य नहीं था? अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी। सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या था? सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, सुगाथा कुमारी। थी मीरा कुमार। और दूसरी हैं, दूसरे नंबर की हैं यानी सेकंड है सुमित्रा महाजन। एपिको आंदोलन किसने चलाया? पी हेगड़े, एस.एल. बहुगुणा, ये है सुंदरलाल बहुगुणा, सुगाथा कुमारी, मेधा पाटकर। एपिको आंदोलन चलाया था पी हेगड़े ने। सुब्रतो मुखर्जी कप किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर बताइए। क्रिकेट, फुटबॉल, पोलो, बेसबॉल। इसका सही आंसर है फुटबॉल। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? बंगलुरु, भुवनेश्वर, हरिद्वार, ऋषिकेश। सही आंसर है भुवनेश्वर। मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है मध्य प्रदेश। नोबल म्यूजियम इनमें से कहाँ स्थित है? स्टॉकहोम, स्वीडन, जिनेवा, पार्थ, न्यूयॉर्क। सही आंसर स्टॉकहोम, स्वीडन। पाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च, 8 मार्च, 22 मार्च, 30 मार्च। सही आंसर है 14 मार्च।
थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, आपको और नई नई जानकारी मिलती रहेगी। कितनी है पुराणों की कुल संख्या? कितनी है? 8, 10, 12, 14, 18। आंसर है 18। अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र के लेखक का नाम बताइए। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, आर्यभट्ट, कल्हड़, पाणिनि। ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। और अर्थशास्त्र के लेखक भी यही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक का नाम बताओ। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़, पाणिनि, आल्हा, फिरदौसी। सही आंसर है कल्हड़। क्वेश्चन नंबर 6, मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। अष्टाध्याय, इंडिका, वंश अपॉन, भारत एक खोज। सही आंसर है इंडिका। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 7, फाहियान चीनी यात्री किस राजा के शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। का सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा, लोहा, स्टील, एल्युमिनियम। सही आंसर है तांबा। सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 9, मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन सा था? तलवार, कुल्हाड़ी, धनुष बाण, हथौड़ी। ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कुल्हाड़ी। सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाई थी। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ, यानी यह किस सभ्यता में हुआ? ये हुआ कालीबंगा में। हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर है? रावी नदी, सतलुज नदी, व्यास नदी, सिंधु नदी। यह रावी नदी। आर्यों की भाषा क्या थी? पाली, संस्कृत, हिंदी, अरबी। आर्यों की भाषा थी संस्कृत। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य का नाम बताइए। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा था? चंद्रकांता, रामायण, महाभारत, बेताल पचीसी। सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या है 108। कितनी? 108। वेदांग की संख्या कितनी है? 6, 8, 10, 12। सही उत्तर है 6। एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। इनके पिता का नाम था सुद्धोधन, माता का नाम था माया देवी। महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम संस्थापक एवं तीर्थकर ऋषभदेव थे। और 24वें और सबसे लास्ट के महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, वर्धमान, ऋषभदेव थे। ऋषभदेव।
प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में, और उस समय शासन था अजातशत्रु जी का। और द्वितीय हुई थी वैशाली में, इसमें कालाशोक शासक थे। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, तब शासन था अशोक का। चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन में, तब शासन था कनिष्क का। सही आंसर है राजगृह। लास्ट, गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है? न्यूयॉर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? दिल्ली, मुंबई, काबुल, इस्लामाबाद। सही उत्तर है इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल, इस्लामाबाद, कंधार, पेशावर। सही आंसर है काबुल। श्रीलंका की राजधानी बताओ। कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुर, मालदीव, विशाल नगर। सही आंसर है कोलंबो। रूस की राजधानी क्या है? बर्लिन, मॉस्को, कीव, व्लादिवोस्तोक। मॉस्को सही आंसर है। नेपाल की राजधानी? काठमांडू, जनकपुर, टनकपुर, चित्तौड़ फोर्ट। नेपाल की राजधानी काठमांडू। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, ओमान, पेशावर, कतर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। भूटान की राजधानी? म्यांमार, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान, थिम्पू। थिम्पू। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन, पर्थ, पेरिस, क्यूटो। सही आंसर है वेलिंगटन। इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी मस्कट, तेहरान, बगदाद, पेशावर। इराक की राजधानी बगदाद। फ्रांस की राजधानी? पेरिस। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? उत्तर है साबरमती। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। वीवी गिरीश रामू संस्थान कहाँ स्थित है? नोएडा में। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? जर्मनी के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 5, 1 रुपये के नोट पर भारत में किसके हस्ताक्षर होते हैं? उत्तर है इसका सचिव, वित्त मंत्रालय के सचिव। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। निम्न में से कौन नेता उग्रवादी नहीं था? WC बनर्जी सही उत्तर है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका भी यही आंसर है, WC बनर्जी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं मिलता? गैस का, बैंकिंग, जनगणना, बीमा। इसका सही उत्तर है गैस। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन में ऊर्जा किस रूप में उत्पादित होती है? ATP के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11, ATP का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 12, वायुमंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 13, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? प्रिय प्रवास। क्वेश्चन नंबर 14, एक मुहावरा है, नमक मिर्च लगाना, मुहावरे का अर्थ बताना है, बढ़ा चढ़ाकर कहना। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, कई बार पूछा गया। सूक्ति का संधि विच्छेद बताइए। सूक्ति का संधि विच्छेद सु प्लस उक्ति। 16, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु। क्वेश्चन नंबर 17, पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से किसे जाना जाता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है?
शहीद दिवस के रूप में। इसी दिन गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। क्वेश्चन नंबर 19, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ये शहनाई। क्वेश्चन नंबर 20, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 21, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उत्तर है बृहस्पति ग्रह। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत समिति की अनुशंसा की थी? आंसर है बलवंत राय मेहता कमेटी। क्वेश्चन नंबर 23, नागार्जुन कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान आशु घोष किसके समकालीन थे? आंसर है कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 26, भारत ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया था? 1931 में। क्वेश्चन नंबर 27, भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद। इसको लिखा था इकबाल जी ने, था और इसको प्रसिद्धि दिलाई भगत सिंह जी ने। क्वेश्चन नंबर 28, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? महापद्मनंद। पार्कलैंड वनस्पति किस की विशेषता है? ये सवाना प्रदेश में जो वनस्पति पाई जाती है उसकी विशेषता है पार्कलैंड वनस्पति। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? वेरी। सी से स्क्रवी, डी से सूखा रोग, ई से बांझपन। विटामिन के रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 32, आर्थिक नियोजन किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन होता है? आरबीआई। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कुल सदस्यों की कितनी होती है? कुल सदस्य संख्या का ये 1/10 भाग होती है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है। 37 क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के। क्वेश्चन नंबर 38, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि। क्वेश्चन नंबर 50, आकाश क्यों नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद्रवरदाई। ये एक मुहावरा है, लोहा मानना। इसका सही अर्थ क्या होगा? श्रेष्ठता स्वीकार करना। ये श्रेष्ठता स्वीकार करना। धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद बताइए, क्या होगा? धर्म प्लस आत्मा। आंखों के सामने घटित घटना के लिए एक शब्द बताइए। जो आंखों के सामने घटना घटित होती है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष में, और जो उसको देखता है उसे कहते हैं प्रत्यक्षदर्शी। किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? उत्तर है आगरा। आगरा में ताजमहल भी है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास के लिए कौन सी अकादमी जिम्मेदार है? संगीत अकादमी, दिल्ली। वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास। क्वेश्चन नंबर 49, जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए। विटामिन बी व सी। इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, याद न रहे तो, जैसे WBC है यानी वाटर, W से वाटर, B से विटामिन बी और C, और बाकी जो बचेंगे वो वसा में घुलनशील है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए। ये हैं ADE, K। ये 50 क्वेश्चन आज आपके लिए आए हैं सभी सब्जेक्टों से एक साथ। इसी प्रकार के क्वेश्चनों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको ज़रूर परीक्षा में सवाल देखने को मिलेंगे। थैंक यू। भारतीय खुफिया एजेंसी IB के नए निदेशक कौन बने हैं? तपन कुमार डेका। हाल ही में किस लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है? प्रदीप कुमार मोहंती। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। पीयूष गोयल की जगह G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? R दिनेश।
भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण योजना मनरेगा के नए लोकपाल कौन बने हैं? NJ ओझा। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अनिल विक्रम सिंघे। देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? डॉक्टर वी नागेश्वरन ने। भारतीय मूल के किस IT विशेषज्ञ को अमेरिकी खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? नंदमूल चंदानी। किस भारतीय राजनेता को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का प्रौद्योगिकी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अमनदीप सिंह गिल। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय मूल की किस महिला नौसैनिक को अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार बनाया गया है? शांति सेठ। हाल ही में भारत के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? ये है जनरल MM नरवणे। 14 नंबर, किस देश के राष्ट्रपति का शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार भारतीय मूल की प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर आरती प्रभाकर को बनाया गया है? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 15, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आंसर है G सतीश रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? यह है द्रौपदी मुर्मू और ये 15वीं राष्ट्रपति हैं, 15वें नंबर की राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़, ये 14वें नंबर के हैं। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? UU ललित। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? संजय त्यागी। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा। सुपर टेट, पैट, ग्रुप D की सभी परीक्षाओं के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। नींबू में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन C। अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्बुमिन प्रोटीन। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम? स्टेपस। वयस्क मनुष्यों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। मछली किस अंग द्वारा श्वसन करती है? गिल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगामी समय में हम सुपर टेट और टेट के लिए आपको क्लासें प्रोवाइड कराएंगे। अति महत्वपूर्ण क्विक रिवीजन। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 मार्च को। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। विश्व बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। लुईस ब्रेल ये एक लिपि है जो अंधे लोग होते हैं, उन्हें इसी लिपि द्वारा पढ़ाया जाता है। सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च। विश्व मितव्ययिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को। लेबर दिवस या मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विष्णु लिखा है, ये विश्व थिएटर दिवस है, 27 मार्च को मनाया जाता है। ये गलत लिखा है, यहाँ पे विश्व है। विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। विश्व डिटर्जिफिकेशन उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। नेशनल क्रेडिट दिवस कब मनाया जाता है? ये भी गलत लिखा हुआ क्वेश्चन, गलत छपा है। यह है NCC यानी नेशनल क्रेडिट कोर। नेशनल कैडेट कोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भारत का पहला कोयले से मेथनॉल बनाने का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तेलंगाना, हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भवन को राष्ट्र को समर्पित किया है? ये गुजरात में है, गुजरात के गांधीनगर में। बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल। हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। छोटे राज्यों में है गोवा और केंद्र शासित प्रदेश में है जम्मू कश्मीर। देश ने 50,000 खुले में शौच मुक्त ODF+ गाँवों का आंकड़ा पार कर लिया है। इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 6, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? आंसर है हंगरी। क्वेश्चन नंबर 6, संघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? समरकंद, उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। पहला सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है? बंगलुरु, कर्नाटक। 9वां क्वेश्चन, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 10, जेतापुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 11, ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? बंगलुरु, कर्नाटक। पीतल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? उत्तर मुरादाबाद। किस भारतीय प्रधानमंत्री को शांति के व्यक्ति के रूप में जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री। मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ है? पुणे। भारत के किस जिले को पहला खुले में शौच मुक्त जिला घोषित किया गया है? पश्चिमी बंगाल का नदिया जिला। केंद्रीय जांच ब्यूरो का आदर्श वाक्य क्या है? उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता। केंद्रीय जांच ब्यूरो होता है CBI, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के न्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 76 में। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19A। संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 124। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? अनुच्छेद 32। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 40। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 यानी 14 से 18 तक। प्रश्न नंबर 5, 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? मिल्खा सिंह।
दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 8, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने देशों के एथलेटिक्स ने भाग लिया था? 72 यानी 72। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित नहीं किए गए थे? 1942 और 1946 विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नहीं किए गए थे। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया? 1934 में, सन 1934 लंदन में। करंट अफेयर जीके जीएस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। किस संस्था ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है? IIT मद्रास। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी। देश का पहला नौका पुस्तकालय किस राज्य में शुरू हुआ है? पश्चिमी बंगाल। हाल ही में किसे पहला बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ममता बनर्जी। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं? संतोष जॉर्ज कुलंग्रा। क्वेश्चन नंबर 6, कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? मनीष कुमार। ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी हैं? पियाली बसाक। मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? अजय मल्होत्रा। नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? दक्षिणी कोरिया। भारतीय मूल के किस IT विशेषज्ञ को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO नियुक्त किया गया है? नंदमूल चंदानी। कृपया किसी भी वनडे एग्जाम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। विश्व वानिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई। पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। इंटरनेशनल पीस डे कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी। विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 अक्टूबर। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। कुछ महत्वपूर्ण दिवस वीडियो पहले अपलोड की थी, आप उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में इसे बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 2, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष का क्या नाम है? सुमन के बेरी। क्वेश्चन नंबर 3, अभी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं हाल ही में? रोजर बिन्नी, ये 36वें नंबर के हैं। इनसे पहले सौरव गांगुली थे, वो 35वें नंबर के थे। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? ये अनिल चौहान, ये दूसरे नंबर के बने हैं। पहले नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे विपिन रावत जी थे। भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? R वेंकट रमण, ये 16वें नंबर के बने हैं। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? UU ललित या उदय उमेश ललित, ये 49वें नंबर के बने हैं। इनका कार्यकाल 75 दिन रहेगा। इनके बाद जो बनने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम भी फाइनल हो चुका है। उनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू, 15वें नंबर की ये राष्ट्रपति बनी है। ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं समीर V कामत। DRDO की स्थापना 1958 में हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। 13वें उपराष्ट्रपति कौन थे? एम वेंकैया नायडू। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सुरेश एन पटेल। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, हमारे चैनल पर फ्री तैयारी होगी। आप अपना कीमती समय निकाल कर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। कम समय में आपकी ज़्यादा तैयारी होगी। थैंक यू। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर, पंजाब। वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? गुवाहाटी, असम। नैना देवी मंदिर कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै, तमिलनाडु। रथ मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम, तमिलनाडु। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए मेहनत करते हैं। श्री विजय विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी, कर्नाटक। श्री पुरम गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। अमरनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो, मध्य प्रदेश। माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? कटरा, जम्मू कश्मीर। गंगोत्री मंदिर और यमुनोत्री मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? उत्तराखंड। रामेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू, राजस्थान। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। हिडिंबा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार। चूहों का मंदिर कहाँ स्थित है? बीकानेर। रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? तेलंगाना। आपको ऐसे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे और एक क्वेश्चन मंदिर से ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से तैयार करें। राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, उड़ीसा। बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? हम्पी, कर्नाटक। रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। गोमतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा, महाराष्ट्र में। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है? डाकिनी, महाराष्ट्र में। सासबहू मंदिर, उदयपुर में। सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है? इंदौर, मध्य प्रदेश। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी, उड़ीसा। यादाद्री मंदिर कहाँ स्थित है? तेलंगाना। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? कोलकाता। नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? रामेश्वरम, तमिलनाडु। हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है? चमोली, उत्तराखंड। तिरुपति बालाजी श्री वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़, आंध्र प्रदेश में। चित्तौड़गढ़, आंध्र प्रदेश। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। मुरुदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक। बौद्ध मंदिर दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? कैंडी, श्रीलंका। भारत का पहला इस्कॉन मंदिर श्री कृष्ण बलराम मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। एरावन देव मंदिर कहाँ स्थित है? बैंकॉक। शोर मंदिर, इसे तट मंदिर भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम, तमिलनाडु। केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? पटकल, कर्नाटक में। सुकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? गुवाहाटी, आसाम। गुवाहाटी, आसाम। वराहलक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? बारसूर, छत्तीसगढ़ में है। मामा भांजा मंदिर, बारसूर, छत्तीसगढ़। दक्षिणामूर्ति मंदिर कहाँ स्थित है? वडोदरा, गुजरात। मारतंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। उनाकोटी गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र।
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन। ब्रह्मा जी मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर, तमिलनाडु। ब्रजराज पेरुमल मंदिर कहाँ स्थित है? कांचीपुरम, तमिलनाडु। मामल्लपुरम मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तुंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली, उत्तराखंड में। मंदिर से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे और सारे याद करेंगे। 2-3 बार इसे कंप्लीट देखना। 70 प्रेम मंदिर कहाँ स्थित है? वृंदावन, उत्तर प्रदेश में। हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी, कर्नाटक। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। वैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ स्थित है? कांचीपुरम, तमिलनाडु। एकाश मंदिर या सप्त रथ मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम, तमिलनाडु। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। गढ़कालिका मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। जीर्ण माता मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान। कैलाश नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? कांचीपुरम में। मनसा देवी मंदिर व चंडी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? हरिद्वार, उत्तराखंड में। फ्री क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मॉडम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डिस्कशन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 2, ईमेल का पूरा नाम क्या है? इंग्लिश मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरकॉम नेटवर्क, इंटरकॉन्टिनेंटल नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क। सही आंसर है इंटरनेशनल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए सही है। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया है? कोरल, लोटस, माइक्रोसॉफ्ट, नोबल। ऑप्शन सी सही है, माइक्रोसॉफ्ट। 5, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं बिल गेट्स, पॉल एलन, इनमें से कोई नहीं। ए व बी दोनों। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स व पॉल एलन दोनों हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है विप्रो द्वारा, एप्पल कॉरपोरेशन द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा, IBM द्वारा। ऑप्शन सी सही है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? पॉइंटर, कर्सर, ब्लिंकर, इनमें से कोई नहीं। कौन दिखाता है पोजीशन? इसमें आएगा कर्सर, ऑप्शन नंबर बी। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी, प्लेटफॉर्म, डिवाइस, ड्राइवर। इसे बोलते हैं रूट डायरेक्टरी, ऑप्शन नंबर ए सही है। गूगल क्या है? सर्च इंजन, ब्राउज़र, वायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम। गूगल क्या है? सर्च इंजन है गूगल, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, IBM क्या है? IBM हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम कंपनी। क्या है? कंपनी है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये कंप्यूटर के लगभग आपको 1000 क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें से यह 20 क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? चौथी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब। ALU का पूरा रूप क्या है? अर्थमेटिक
लॉजिक यूनिट। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये काफ़ी मोस्ट है। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? TCP/IP। स्कैनर किस तरह का डिवाइस होता है? ये गलत लिखा हुआ है इसमें। इनपुट। स्कैनर किस तरह की डिवाइस होता है? इनपुट। OCR का पूरा रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, अदर कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, विकल्प ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इन्हें आप कंप्लीट करें और कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। धन्यवाद। बिजली की विफलता के दौरान डाटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? UPS, अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। मॉडेम किससे जुड़ा होता है? टेलीफोन लाइन से। मॉडेम का अर्थ या ये मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। किसी भी ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला या मुख्य वेब पेज क्या होता है? उसे बोलते हैं होम पेज, जिस पे सारे आइकन होते हैं। क्वेश्चन 5, कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है? एनक्रिप्शन। कैथोड रे ट्यूब किसका उदाहरण है? ये गलत लिखा हुआ है, ये CRT है। क्या है? CRT। कैथोड रे ट्यूब किसका उदाहरण है? ये मॉनिटर का उदाहरण है और इसे CRT बोलते हैं, या CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का पूर्ण रूप क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट पर प्रोटोकॉल। डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है? ये TDMA है। क्या है? TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कौन सा कंप्यूटर सिग्नलों के रूप में डाटा भेजता एवं प्राप्त करते हैं? या कौन सा कंप्यूटर सिग्नलों के रूप में डाटा भेजता है और प्राप्त करता है? डिजिटल कंप्यूटर हैं। शिक्षण विधियां और उनके जन्मदाता कौन है? इसी तरह से आपको हमारे चैनल पे CTET, TET, सुपर टेट से संबंधित जितना भी सिलेबस है पूरा कवर कराया जाएगा और बहुत छोटे छोटे वीडियो में कवर कराया जाएगा। कृपया आप बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत है बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। SR थ्योरी के जन्मदाता भी थॉर्नडाइक हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक नहीं दिया है, ये पे नहीं है। ये प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, अभिगमन का बंध सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अवयव सिद्धांत, ये सभी थॉर्नडाइक जी ने दिए। अब हम आते हैं स्पीयरमैन के सिद्धांत। ये
दो खंड बुद्धि सिद्धांत स्पीरमैन जी ने दिया है। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीरमैन जी ने दिया है। सामान्य और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत भी स्पीरमैन जी का ये है। अब आते हैं हम सीएल हल के सिद्धांत। पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत, इनमें ये भी मोस्ट है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, ये भी कई बार पूछा गया है। संपोषक का सिद्धांत, ये चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसी तरह से हम आपके लिए छोटी छोटी वीडियो में पूरा सिलेबस सी टेट, टेट, सुपर टेट जो भी है पूरा कंप्लीट कराएंगे। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें।